तो हेलो, कई हाल है सबका। करा शुरू। आज का कुछ सीन ऐसा है कि अभी के सुबह के बचे हैं 8 और हम निकल गए हैं पहले पार के, मतलब नदी के उस पार जाना है और वो मात्र पड़ता है 1 किलोमीटर। पर प्रॉब्लम ये है कि हम इधर से सीधा हम गांव में से होकर सीधा निकल नहीं सकते क्योंकि चामले में है पानी और ना तो पुलिया है ना कुछ ऐसा रास्ता ठीक है कि जिस वजह से हम ट्रैक्टर को सीधा निकाल सकें। इस वजह से हमें घूम के जाना पड़ता है और ये प्रॉब्लम हमेशा की है। हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि हमें अभी तो ठीक है पर सीज़न में भी, गेहूँ चने के सीज़न में भी हमें घूम के जाना पड़ता है और घूमना भी कुछ 1-2 किलोमीटर नहीं, मतलब 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना है। वो सारा दिक्कत प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा और अभी बताऊंगा कि अभी कितना दूर है। जैसे हम गांव में पहुंचते हैं और आपको बताता हूं कि अभी जस्ट हमारे गांव से, मतलब मेरे घर से मेरा खेत मात्र 1 किलोमीटर में मैं मेरे खेत पर पहुंच जाता हूं और वो चामले से कितना दूर है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए हमें कितना घूम के जाना पड़ता है ये भी बताऊँगा। आज का पूरा ब्लॉग इसी के ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं आपको जैसे ही मैं गाँव में पहुँचता हूँ, इधर से मैं आपको बताता हूँ क्या हालत है। जस्ट ये सामने हनुमान जी का मंदिर है और मैं जस्ट चामले के उस पार से यहाँ पे आके बताऊँगा कितना पास में पड़ता है। मैं लेके जा रहा हूँ दवाई का ठिया, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि पानी जब ज़्यादा होता है या पूर आती है उस वजह से यहाँ पे मज़दूर इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। उससे होता क्या है कि खरपतवार जो निकलना होता है वो निकलता नहीं है ठीक से और ना मज़दूर चल पाते हैं। तो हम तो खरपतवार की दवाई छींटते ताकि उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और हमें बार बार उधर जाना भी नहीं पड़ेगा और सोयाबीन भी ख़राब नहीं होगी। और ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। पर गेहूँ चने के टाइम पे यहाँ डैम बनता है, उस वजह से यहाँ पर पानी रुकता है और पानी रुकने के चक्कर में हमें नाव डालनी पड़ती है। पर नाव भी वो नाव नहीं, जुगाड़ वाली नाव है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब यहाँ से ये हमारा गाँव कंप्लीट ख़त्म हो गया और यहाँ से अब चालू हो गया दूसरा गाँव। और हमारे गांव से बराबर बड़नगर पड़ता है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का पहले सफ़र तय करते हैं और मैं जैसे ही रास्ते में डीजल के लिए रुकूंगा, मैं वहाँ पे हो सका तो थोड़ा बहुत ब्लॉग चालू कर लूँगा और उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं हम बड़नगर। और बड़नगर से फिर 15 किलोमीटर पड़ता है वापस अपना खेत, वो भी मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद मिलते हैं आपको डायरेक्ट खेत पर। ठीक है, आ गए हम गांव से बाहर निकलकर मेन रोड पे जो कि डायरेक्ट बड़नगर की ओर जाता है। पेट्रोल पंप खुला है तो अभी सब यहीं पे जाते हैं डीजल भरवाने। हमने तो चाहा हम भी यहीं चले जाए। और वैसे भी डीजल के रेट हमारे इधर तो लगभग 100 के काफ़ी करीब है, पेट्रोल तो 110 के करीब है। बता देता हूँ आपको अभी डीजल के भाव क्या चल रहा है हमारे इधर। 110 में 99 तो देख सकते हैं आपने को बता दिया मैंने पेट्रोल डीजल के भाव। डीजल हमारे इधर हो गया 99 रुपये और पेट्रोल मैंने बोला था 108, वो थे कल तक, अब आज हो गए 110 रुपये। काफ़ी स्पीड से भाव बढ़ रहे थे। तो मिलते हैं अब वापस आपको बड़नगर। जैसे बड़नगर पहुँचता हूँ मैं आपको बताता हूँ वहाँ का कुछ कैसा क्या है। बड़नगर और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो चामला हमारे गांव में है वही चामला बड़नगर से होके निकला है, वही बताऊंगा मैं आपको अभी।
फ़िलहाल हमने 15 किलोमीटर तय कर लिया और अब बचा है 15 किलोमीटर और वो भी रास्ता बताऊँगा। वो थोड़ा सा ख़राब है इस रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता गांव में होके निकला हुआ है। तो हमें 2 गांव और निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा खेत आएगा। वो यही चामला है जो हमारे गांव से होके निकला हुआ है। मतलब इस पुलिया तक, ये जो सबसे बड़ी इस पुलिया तक भी पानी ऊपर आके जाता है। और एक ये भी कारण है, हमारे गांव में सब खेत पे जा रहे हैं, उसका एक मेन कारण ये चामला भी है, क्योंकि इसकी वजह से जगह हमेशा हर साल कटती जा रही है, जिस वजह से सब खेत पर ही घर बना रहे हैं। मैंने अभी जस्ट ट्रैक्टर रोक के नाश्ता लिया है, जो कि रख दिया है यहीं पे पास में, और अभी ये लेके जाते हैं, तभी वो खाना भी इसी के साथ खाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अब। तो ठीक है, मिलते हैं हम खेत पर जाने के बाद। तो हमने अभी 27 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है, लगभग 26 से 27 किलोमीटर का। और जितना हम उसमें नहीं थके, उससे ज़्यादा हम ये 2-3 किलोमीटर में थक जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत कच्चा है और यही बस अब खेत की तरफ जाता है हमारे। और अभी हमारा गांव और खेत 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और दूर है। तो चल रहे, पर इसमें काफ़ी धीरे धीरे चलना पड़ता, पहले दूसरे गियर में ही चलता है ट्रैक्टर। तो जैसे मैं खेत पे पहुंचता हूं, आपसे मिलता हूं। तो साहब फाइनली हम हमारे खेत पर पहुंच गए। आपको हमारा ट्रैक्टर तो एक और ट्रैक्टर तो नहीं दिखेगा, पर कोशिश करता हूं कभी यहाँ से दिख जाए। वैसे तो नहीं दिखेगा, काफ़ी दूर है, पर हाँ लगभग जस्ट पहुँचने ही वाले हम। अब ज़्यादा सफ़र बचा नहीं है हमारा खेत का। तय कर लिया हमने 30 किलोमीटर, जो कि मात्र आधा किलोमीटर का सफ़र था। उसके लिए हम 30 किलोमीटर घूम के आए हैं। और मैं आपको डायरेक्ट रास्ता भी हो सका तो बताऊंगा। कभी भैया शाम को मान गए और वो बड़नगर की ओर से आए और मेरे को वो ट्रैक्टर घर पे ले जाने का मौका मिला, तो मैं आपको डायरेक्ट सीधा रास्ता आधा किलोमीटर का अपने खेत से घर तक का रास्ता बताऊंगा कि कितना पास में पड़ता है। उसके लिए हमें कितना घूम के आना पड़ा। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। तो पहुँच गए हम अपने खेत पर, और ये यहाँ पर भैया डोरे चला रहे हैं। और ये भी जैसे मेरे को देखा उधर से तुरंत पानी वानी लेके आके कंप्लीट हो रहे हैं, ताकि नाश्ता भी हो सके इनको। सुबह से शायद इन्होंने भी कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह से आ गए थे। तो मिलते हैं हम हमारे पेट पूजा करके। तो ये हमारा खेत पर काम चालू हो गया है, और हम यहाँ दवाई छींटने का काम लगभग एक खेत आधा निपट गया है और आधा बचा है। और आपको बताता हूँ कि मेन रास्ता कौन सा है। हमारा यही रास्ता है जो चामले के पास से जाता है, और जस्ट ये रहा गाँव, काफ़ी दूर नहीं, मात्र चामला उतरे के अपना गांव ये लगा हुआ है। पर उसके लिए हमें 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और 30 आना पड़ता है। फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि इधर की हम और किसी से दवाई छिटवाए तो एक टंकी के इस एक टंकी के लगते हैं 500 रुपये और मजदूरी अलग। तो वही लगभग 1000 रुपये ड्रम के हिसाब से लगभग 2 ड्रम पड़ते हैं, तो 1000 रुपये बन जाते हैं। और इतना ही खर्च उधर से आके दवाई छिटने में लगता है। और यहाँ पर कम से कम हमें पड़ते हैं 5 ड्रम के हिसाब से 2500 रुपये। तो उस हिसाब से फिर हमने सोचा कि ये ट्रैक्टर ले जाके उधर अपने ट्रैक्टर से छिटना काफ़ी बेटर समझा, तो इसलिए हम लेके आ गए। नहीं तो इधर भी छिटने वाले, इधर भी कुछ घर गांव के हैं और वो भी दवाई भाड़े से छिटते हैं, तो या तो उनसे छिटवा लेते। अब अगर अगले डोज में पानी कम ज़्यादा गिरा और उधर भी छिटना आ गई तो फिर इधर इन्हीं को बोल के छिटवा लेंगे। पर इधर ये है कि कभी टाइम पर अवेलेबल हो पाया नहीं हो पाया, उस वजह से हम ले आया। और अभी ऐसा ही हुआ था कि हम जिनसे दवाई इधर छिटवाते हैं उनका ट्रैक्टर फ्री नहीं था, उस वजह से हमें अपना ट्रैक्टर लेके आना पड़ा।
तो ठीक है, मिलते हैं हम वापस। और वैसे भी शाम को मैंने बताया था कि शाम को अगर भैया मान गए तो मैं इधर से जब जाऊंगा तो ये सारा आपको बताऊंगा कितना पास में पड़ता है।